वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 30 नवंबर 2020। 30 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एली जैकर का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष बांग्लादेश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एकुशे पदक से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में एली जैकर का निधन हो गया है। उन्हें 1999 में बांग्लादेश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एकुशे पदक से सम्मानित किया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चक्रवात निवार के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे के पैकेजों की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने चक्रवात निवार के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे के पैकेजों की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात तमिलनाडु के है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी है और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने 3 साल के रोगी जागरूकता कार्यक्रम बियॉन्ड शुगर का अनावरण किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने 3 साल के रोगी जागरूकता कार्यक्रम बियॉन्ड शुगर का अनावरण किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। एस्ट्राजेनेका इंडिया ने रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य लोगों में डायबिटीज के बारे में सही जागरूकता पैदा करना और उन्हें प्रेरित करना है ताकि बीमारी की अनियंत्रित घटनाओं से उत्पन्न जटिलताओं को रोका जा सके। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एमजी मोटर इंडिया ने निम्न में से की साझेदारी में आगरा का पहला 60 किलोवाट सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में एमजी मोटर इंडिया ने टाटा पावर की साझेदारी में आगरा का पहला 60 किलोवाट सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। एमजी मोटर इंडिया ने टाटा पावर की साझेदारी में आगरा का पहला 60 किलोवाट सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जेम्स वोल्फेंस का निधन हो गया है। उन्होंने कितने वर्षों तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में जेम्स वोल्फेंस का निधन हो गया है। उन्होंने 10 वर्षों तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात विश्व बैंक की है तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं डेविड मालपास। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पिछले 10 वर्षों से हर वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत प्रकाश जावड़ेकर ने की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सभी प्रमुख कदम होंगे। यह एक एकल बिंदु सूचना संसाधन होगा जो विभिन्न जलवायु पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता रहेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अफगानिस्तान की है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है और अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है और अफगानिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए जॉन कैरी को नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति तो जो बिडेन ही बने हैं और नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात इजराइल की है, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है और इजराइल के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं रियूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और बेंजामिन नेतन्याहू को ही नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है और इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।